हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैं एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर कुछ ट्रेड्स लेने वाला हूँ और वो ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चार्ट को मैं यहाँ पे कैंडल बाय कैंडल रीड करने वाला हूँ। कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है, इसका नॉलेज आपको डेफिनेटली इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, और देखो स्टोरी कैसे बनानी है, इससे भी आपको हेल्प होगा ये वीडियो देखने के बाद। ओके, तो मैं स्टोरी रीड करते समय ट्रेड्स भी करूँगा और रियल अकाउंट से करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा INR का रियल अकाउंट है और इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। ओके, तो चार्ट सिलेक्शन से लेके ट्रेड कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हमेशा डालता रहता हूँ। तो फ्यूचर में मैं वीडियो जैसे ही डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। ओके, तो देखते हैं इस चार्ट पे। पहले यहाँ पे डाउन का स्ट्रक्चर था, जैसे कि देखो ये आपका लोअर लो है, ये आपका लोअर हाई है, और ये अगेन ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि लोअर हाई से मार्केट रिवर्स हुआ और अगेन एक लोअर लो लगाया, यानी कि ये लोअर हाई और ये लोअर लो। ठीक है, ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर था। तो ये लोअर लो पॉइंट था और ये पॉइंट हमारा लोअर हाई है। ओके, और लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग भी कर दी बायर्स ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डाउन का स्ट्रक्चर अप में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब देखो यहाँ से क्या हुआ है, ये हायर हाई, सॉरी ये हायर हाई, ये आपका हायर लो, अगेन ये हायर हाई, और हायर लो के नीचे क्लोजिंग हो गई, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर था वो अगेन डाउन में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो क्या हुआ है कि डायरेक्टली मार्केट ऐसे नीचे आया। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे नीचे आया। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता मार्केट, तब तक ये ट्रेंड स्ट्रक्चर डाउन में ही है। इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही ये स्ट्रक्चर अप का हो जाएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं पहले टारगेट ड्रॉ करता हूँ। ये अभी जो चल रही है वो करेक्टिव वेव है और ये टारगेट है उसका, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। बट यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे स्विंग लो भी है, यानी कि सेलर कभी भी आ सकते हैं। और अभी जो कैंडल है वो है एक रेजिस्टेंस लेवल पे, तो सेलर आ सकते हैं यहाँ से। तो हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे सेलर का कैंडल आएगा और उसके बाद बायर ने हमें कंटिन्यूशन दिया तो हम बायर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये स्विंग लो कभी भी अपना रिप्लाई दे सकता है, क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो वेट करेंगे। अगर ये कैंडल सेलर का बनता है और उसके बाद बायर इस सेलर को डोमिनेट करता है, तो हमारे पास चांस है बायर का ट्रेड लेने के लिए, और इस टारगेट में गैप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये करेक्टिव वेव है और उसका ये लास्ट टारगेट है। अगर इसके ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग कर दी तो ये जो डाउन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा अप में। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल जो है वो सेलर ने बनाया है और वो सेलर वीक हो गए। देखो मैंने क्या बोला था, ये जो स्विंग लो है, ये लास्ट सेलर का कैंडल स्ट्रॉन्ग था, ये कभी भी रिप्लाई दे सकते हैं। और इस बायर के कैंडल ने एक रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग कर दी, तो इस सेलर ने यहाँ पे रिप्लाई दे दिया। और रिप्लाई कैसे दे दिया? वीक हो गए। सेलर यहाँ पे खुद से वीक हो गए और ये जो सेलर है वो बायर से भी वीक हो गए। इसका मतलब क्या है, अभी बायर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है, और ये बायर का स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है तो एटलीस्ट इस सेलर को डोमिनेट करना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट कैंडल पे
कॉल का ट्रेड कर पाएंगे। ओके, और ये हमारा टारगेट रहेगा। अभी जो सेलर्स आ रहे हैं वो मतलब एक्चुअल सेलर एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, ये एक जस्ट नॉर्मल रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। ओके, और इसके बाद देखना पड़ेगा कि बायर यहाँ पे रिट्रेस होते हैं या नहीं होते हैं, या सेलर यहाँ पे रिट्रेस होते हैं। अगर ये बायर का कैंडल बना तो ये जो दो सेलर्स है वो रिट्रेस हो जाएंगे, तो तय है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। बट ये बायर जो है, इस बायर ने इस सेलर को एटलीस्ट डोमिनेट करना चाहिए, तभी हम कॉल का ट्रेड करेंगे। बट कैसे करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करना है। क्यों? क्योंकि ये जो सेलर का कैंडल है लास्ट, वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी जो बायर का कैंडल बन रहा है उसका टास्क है एटलीस्ट इस रेड कैंडल को डोमिनेट करना, और डोमिनेट करने के बाद हम ये एंगल्फिंग के की लेवल से कॉल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल ने डोमिनेट तो नहीं करा है, जस्ट एंगल्फ करा है, बट हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिजेक्शन आया है। कहाँ से? ये जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसकी अपर विक से, यानी कि सेलर अभी भी आ सकते हैं, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे कॉल के बारे में, मतलब बायर्स के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये कैंडल सेलर का आता है तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। ठीक है, अभी भी तय नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस बायर के कैंडल ने बोला तो है कि ये कंटिन्यूशन कैंडल है और ये सेलर रिट्रेस हो चुके हैं, बट ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बायर खुद से वीक हो गए और इस कैंडल को अपर रिजेक्शन बड़ा है, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये बन भी सकता है बायर का कैंडल, बट हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रेड क्यों अवॉइड करा यहाँ पे आपको पता ही चला होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बायर वीक हो गए। देखो, ये बायर खुद से वीक हो गए और बायर सेलर से भी वीक हो गए। अभी सेलर का ये टास्क है कि स्ट्रॉन्ग होना, मतलब इसको डोमिनेट करना, या इस बायर को, या खुद से इंक्रीज होके आना। अगर वैसा होता है तो हम अगेन सेलर के साथ जा सकते हैं। तो स्टोरी क्या हो जाएगी, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बायर का कैंडल आ रहा है और वो कैंडल एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है। ये सेलर का एंट्री पॉइंट था, मतलब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से डेफिनेटली सेलर एंट्री करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये कैंडल उसी लाइन पे क्लोज हो गया तो हम रिवर्सल का ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जॉर्शन पॉसिबल है। ओके, तो अभी भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये जो ग्रीन कैंडल है वो इस टाइप से कुछ क्लोज हुआ होता, जैसे कि अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे कुछ क्लोज हुआ होता तो हम ट्रेड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो यहाँ से डेफिनेटली सेलर एंटर कर सकते थे। और स्ट्रॉन्ग, वीक और वीक कैंडल के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि ये एग्जॉर्शन था। सेलर का लास्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पे सेलर आने की पॉसिबिलिटी थी, बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो अभी मैं आपको स्टोरी रीड करके बता रहा हूँ, मतलब कहाँ पे कैसे सोचना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, ये समझा रहा हूँ। ओके, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड्स करना है, जैसे कि आपके कैपिटल के अनुसार 2 या 3% का, मतलब 2% या 3% की ही रिस्क लेनी है आपको, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो बायर्स यहाँ तक गए थे, सेलर आ गए, और जहाँ से सेलर आ गए उस पॉइंट का ब्रेकआउट करने में बायर 2 बार फेल हो चुके हैं, और उसी पॉइंट से सेलर स्ट्रॉन्ग होके आ रहा है।
इसका मतलब क्या है, सेलर्स नीचे जाना चाहते हैं। तो अभी यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अगर ये सेलर का कैंडल स्ट्रॉन्ग होके आता है तो हम सेलर के बारे में सोचेंगे, बट क्लोजिंग भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे क्लोजिंग करता है कैंडल वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। देखो क्यों नहीं कर सकते, सेलर्स ने अपना बॉडी इंक्रीज़ किया खुद से, सेलर्स ने अपना बॉडी इंक्रीज़ करा बायर से, ठीक है। बट अगर सेलर सच में स्ट्रांग है तो लोअर साइड से बायर्स स्ट्रांगली कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, सपोर्ट लेवल से। यानी कि यहाँ पे बायर हो सकते हैं अवेलेबल, और यहाँ से बायर ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम ट्रेड नहीं कर सकते इस कैंडल पे, हमें और एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा। तो अगेन अगर यहाँ पे बायर वीकनेस शो करता है और सेलर स्ट्रांग आता है तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ओके। तो वेट करना पड़ेगा, इस कैंडल का क्या होता है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ओके, तो सेलर्स ने ही यहाँ पे कैंडल बनाया, बट सेलर्स सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं, और सेलर कहाँ पे क्लोज हुए हैं, सपोर्ट लेवल पे, एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे। बट स्टोरी क्या है, स्टोरी बोल रही है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, तो हम बायर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि यहाँ से बायर को मौका मिला था इसके ऊपर जाने का, बट 2-3 बार बायर फेल हो चुके हैं, मतलब वो ऊपर जाना नहीं चाहते, ओके। और उसी पॉइंट से फिर सेलर आ गए और वो स्ट्रॉन्ग होके आ रहे। तो सेलर का टास्क ये है कि एटलीस्ट यहाँ तक जाना, बट अभी तक वो कंफर्म नहीं है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद वो कंफर्म हो जाएगा, बट अगेन इस पॉइंट से बायर्स आ रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ से बायर आए थे, अगर सेलर सच में स्ट्रांग थे तो इसके नीचे क्यों नहीं गए, एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लेवल से बायर क्यों आ गए। यानी कि यहाँ पे ये लोअर लो फेल हो चुका है, ये पॉइंट फेल हो चुका है। तो अभी टारगेट हमारा ये है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है, बट हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो ये बायर खुद से तो स्ट्रांग हो गए, बट सेलर से तो स्ट्रांग नहीं हुए, ओके। सेलर से वीक ही है, और यहाँ पे अभी भी स्विंग लो है, तो सेलर एंट्री कर सकता है, ओके। तो अगेन वेट करना पड़ेगा। देखो ट्रेड करना इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कैंडल पे आप ट्रेड करो। एक्चुअली 90% या 95% ये टास्क होता है कि पेशेंस के साथ वेट करना, और जस्ट 5% आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो आपको मतलब कैंडल रीडिंग करना आना चाहिए, स्टोरी मेकिंग बनाना आना चाहिए, ओके। तो ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब तक हमें ट्रेड नहीं मिलता तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। जस्ट वेट करना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, ओके। तो अभी बायर इंक्रीज होके आ गए, बट अगर ये बायर अपना पावर इंक्रीज करके आए हैं खुद से और सेलर से भी, तो इस पॉइंट का ब्रेकआउट करने के लिए मतलब क्या दिक्कत थी। अगर सच में तुम स्ट्रांग हो तो एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी ना, बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो गई, तो हम बायर के साथ ट्रेड क्यों करेंगे, समझ रहे हो ना। तो वेट करना पड़ेगा और एक कैंडल का, ठीक है। अभी देखो ये कैंडल एक डिसेंट था, यहाँ पे बायर्स ने बॉडी इंक्रीज़ करी है। अगर यहाँ पे और बायर्स बॉडी इंक्रीज़ करते हैं तो हम एक ट्रेड करेंगे, ओके। बट यहाँ पे अगेन बायर वीक हो चुके हैं, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, हम ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये कैंडल कैसे था, स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल वीक हो गया, यहाँ पे स्विंग लो भी है, और ये जो बायर का कैंडल क्लोज हुआ है एग्जैक्टली सेलर के एंट्री पॉइंट पे क्लोज हुआ है, तो सेलर आ सकते हैं, समझ रहे हो। तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, अगेन हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है। इतना डिसाइड है कि मार्केट इसके ऊपर हाई लगाने के लिए जा सकता है,
क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, डब्ल्यू पैटर्न या डबल टॉप बना है, तो ये टारगेट है उसका, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, बट अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है फिर भी हम ट्रेड नहीं करेंगे बायर के बारे में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ये रीज़न है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक वीक कैंडल आया और वीक कैंडल के बाद अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसका मतलब क्या है, ये एग्जॉशन ऑफ बायर्स है और यहाँ पे स्विंग लो भी है। ओके, तो इसका मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पे सेलर आ सकता है, बट हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो बायर का कैंडल है वो इसी लेवल पे क्लोज नहीं हुआ है। अगर ये बायर का कैंडल इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे क्लोज हुआ होता तो मैं ट्राई करता कि नेक्स्ट कैंडल पे सेलर का ट्रेड लेने के लिए। अगर ऐसा क्लोज हुआ होता रिजेक्ट होके तो डेफिनेटली हम सेलर का ट्रेड कर सकते थे, बट अभी ट्रेड नहीं कर सकता हूँ मैं सेलर का। देखो क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये वीक कैंडल है। तो वीक कैंडल के बाद क्या एक्सपेक्टेशन था, या तो इससे छोटा कैंडल, नहीं तो डायरेक्टली रेड कैंडल। बट यहाँ पे क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और वो भी कैंडल एग्जैक्टली मतलब गैप है थोड़ा लेवल के बीच में और क्लोजिंग के बीच में, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। बट ये एक एग्जॉशन हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने बायर का ट्रेड नहीं करा। ओके, तो अगेन जहाँ से सेलर आए थे उसी पॉइंट से अगेन सेलर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, सेलर्स और नीचे जा सकते हैं। कहाँ तक, ये टारगेट हो सकता है, बट नेक्स्ट कैंडल पे डिपेंड है कि क्या हो सकता है। अगर ये बायर का कैंडल आता है और इस सेलर को डोमिनेट करता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे, तब तो ये आपका ट्रेंड हो जाएगा। बट क्या हो रहा है, जो प्रीवियस सेलर एंट्री पॉइंट था जहाँ से सेलर आए थे उसी पॉइंट से सेलर्स आ रहे हैं अगेन, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है। देखो ठीक है, तो टारगेट कौन सा होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। बट क्या ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर तो खुद से स्ट्रांग हो गए बट सेलर बायर से वीक हो गए हैं। ओके, और स्विंग हाई भी है, तो बायर कभी भी रिप्लाई दे सकते हैं। ये बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, तो बायर आ सकते हैं, इसलिए मैं सेलर के साथ ट्रेड नहीं करूँगा। ये स्विंग हाई का रिप्लाई मिलना चाहिए मुझे, इस स्विंग हाई का रिप्लाई मिलना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग बायर जो थे वो वीक होके यहाँ पे आने चाहिए। अगर आते हैं तो मैं डेफिनेटली ट्रेड करूँगा सेलर के साथ, बट जस्ट बायर वीक होके आए तो ट्रेड नहीं करूँगा मैं। सेलर भी आने चाहिए उसके बाद स्ट्रॉन्ग होके। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स अपना मतलब बॉडी इंक्रीज़ कर रहा है कैंडल बाय कैंडल। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये टारगेट है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो टारगेट तो कंप्लीट कर दिया उन्होंने, ठीक है, टारगेट यहाँ पे कंप्लीट है। तो हम नेक्स्ट कैंडल पे तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बायर का कैंडल आ सकता है। बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, स्विंग हाई भी है, तो डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं कर सकते सेलर के साथ। अभी देखो हमारा जो टारगेट है वो होने वाला है ये लोवेस्ट पॉइंट। ओके, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अभी क्या हो रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो गया, इस नेक लाइन का, ये जो डब्ल्यू पैटर्न था, सॉरी ये जो ऊपर का एम पैटर्न था उसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया। तो अभी जो बन रहा है वो कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल है, क्योंकि वो ब्रेकआउट के बाद आ रहा है। ओके, तो स्विंग हाई का रिप्लाई मिल चुका है, ये स्विंग हाई और ये बायर का लास्ट कैंडल था उसका रिप्लाई यहाँ पे मिल चुका है और वो वीक होके आए हैं। ओके, तो एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। ओके, अगर ये सेलर इस बायर को डोमिनेट करता है तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करूँगा। क्यों, क्योंकि टारगेट पेंडिंग है और सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं, बायर वीक है। डेफिनेटली हम ट्रेड कर सकते हैं, डोमिनेट होना चाहिए
बायर्स, मतलब बायर्स डोमिनेट होना चाहिए सेलर्स द्वारा। ओके ओके, देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे स्विंग हाई भी क्रिएट करा है बायर्स ने, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना ज़रूरी है। ओके ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। एक ट्रेड लिया है और थोड़ा ऊपर जाने पे मैं और एक ट्रेड ले लूँगा। जो ग्रीन कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर जाना चाहिए ये कैंडल, तो वहाँ से सेफ एंट्री है और ऊपर चाहिए। ओके मुझे लगता है कि वहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, बट मैंने थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया है। ओके 2 ट्रेड लिए, बट अगेन मुझे एंट्री सही से नहीं मिला उस पॉइंट से। मुझे एंट्री कहाँ से चाहिए था? ये जो ग्रीन कैंडल है, ये लोएस्ट पॉइंट है ना, उसके ऊपर अगर कैंडल जाता तो वहाँ से रिजेक्शन मिल सकता था। ओके बट उसके ऊपर कैंडल ही नहीं गया है, तो कोई बात नहीं। और भी इस कैंडल को क्लोज होने में 5-6 सेकेंड बचे हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, हमने 20 मिनट पे एक ट्रेड लिया है, तो ये होता है पेशेंस लेवल। ओके तो आपको भी यही फॉलो करना है। नंबर ऑफ ट्रेड्स के पीछे मत भागना, आपको सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पे ही फोकस करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और आप रिस्क मैनेजमेंट से, मनी मैनेजमेंट से ही ट्रेड करोगे। आपका जो कैपिटल है उसके 2 या 3% से ही आपको रिस्क लेना है, और दिन में डिसाइड करना है कि मतलब ज़्यादा ट्रेड ना ले, मैक्सिमम 3 to 6 ट्रेड लेने का ट्राई करो। ओके अब देखो, ये जो ट्रेड लिया है इसका सिंपल लॉजिक है। ये एक हायर हाई पॉइंट था, मार्केट नीचे आया, ये हायर लो था। ओके और हायर लो के नीचे मार्केट क्लोज करा था, यानी कि स्ट्रक्चर डाउन का हो गया था। ये करेक्टिव वेव थी, ऊपर गए बायर और कहाँ से रिवर्स हो गए, हायर हाई से। ओके तो ऊपर से क्या बन रहा था, डबल टॉप, ऐसे डबल टॉप बन रहा था। ओके और अगेन यहाँ पे एक माइनर डबल टॉप बना, जैसे कि देखो ये वाला, और ये उसके नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया। और ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स के कैंडल, यानी कि ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। ओके ऑलरेडी सेलर स्ट्रांग थे और अगेन सेलर स्ट्रांग आ गए बायर से, और बायर यहाँ पे वीक हो गए थे, और स्ट्रांग सेलर ने वीक बायर को डोमिनेट करा था, समझ लो। और टारगेट तो ये है, टारगेट के बीच में गैप है, पावरफुल कौन है, सेलर। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि स्विंग हाई था यहाँ पे, तो छोटा मोटा बायर का कैंडल भी बन सकता है। ओके ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स अपना पावर इंक्रीज करके आ रहा है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाने दो, तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पे इसलिए ट्रेड करा गया है क्योंकि सेलर्स अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं और टारगेट के बीच में गैप है। देखो ये एक सपोर्ट लेवल है, और उस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट करा है सेलर्स ने, और सेलर कैंडल बाय कैंडल अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं। ये एक वीक कैंडल है, ये उससे स्ट्रांग है, और ये कैंडल उससे भी स्ट्रांग है, मतलब सेलर्स यहाँ पे अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और बायर का लास्ट कैंडल अभी भी वीक है, टारगेट के बीच में गैप है। जस्ट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे स्विंग हाई है, तो बायर रिप्लाई दे सकता है, बट ये कैंडल बहुत स्ट्रांग तो नहीं बनेगा, इस कैंडल को रिजेक्शन आना चाहिए। ओके तो देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल को तो रिजेक्शन आया है, बट हमने ट्रेड गलत जगह से लिया है। एक्चुअली अगर यहाँ पे राइट साइड में किसी भी मतलब 00 का अगर राउंड नंबर होता इसके नज़दीक, तो हम ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपने ये सीखा ही होगा कि पेशेंस के साथ ट्रेड कैसे करना है। हमने 25 मिनट में सिर्फ 2 ट्रेड लिए, एक ट्रेड विन हो गया और दूसरा ट्रेड लॉस हो गया, वो भी एंट्री पॉइंट की वजह से। बट हम मार्केट की ओवरऑल स्टोरी
समझ गए थे और आपको भी ऐसे ही रीडिंग करना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने को कुछ मिला होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कोई सजेशन है तो डीएम कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।